तो कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। ये अभी तक जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें अभी तक जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, कानून लागू रहेगा, कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी और कुछ प्रावधान हैं वो जो बड़ी बातें इस फैसले की हैं वो लगातार हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन संभव हो तो वक्फ बोर्ड का सीओ मुस्लिम हो, वक्फ बोर्ड के एक्ट के अनुच्छेद 374 पर जो है वो रोक रहेगी। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान अभी भी जारी रहेगा। क्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। आप तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सुन रहे हैं। किस तरफ से थे, इसके बारे में बताइए। हम दो पिटिशनर्स के लिए थे, दोनों कांग्रेस के एमपी, एक किशनगंज के एमपी जावेद साहब जो जेपीसी के मेंबर भी थे, दूसरे लक्षद्वीप के एमपी हमदुल्ला सईद साहब, और जिनका ये कहना था कि जो 3E वाला प्रोविजन है जो कहता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया में वक्फ नहीं क्रिएट हो सकता, वो उनकी ट्राइबल पहचान और उनकी मुस्लिम पहचान में से किसी एक को चुनने की बात है। तो इनको हमने रिप्रेजेंट किया था और आज कोर्ट ने इंटरिम उस पर अपना फैसला सुनाया है। हमारे हिसाब से ये काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छा फैसला है, लंबा है। कोर्ट ने खुद कहा कि इट्स अ लेंदी जजमेंट, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तब हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इस पर कोई भी अच्छा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देने के लिए। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में समझना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए कि जो प्रमुख जो क्या क्या महत्वपूर्ण आज का कोर्ट का फैसला रहा है। जो अभी तक प्रोनाउंस हुआ है, अभी कॉपी नहीं आई है, उसके हिसाब से जो वो प्रोविजन था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना पड़ेगा वक्फ क्रिएट करने के लिए, उस पर स्टे हो गया है। साथ ही साथ जो प्रोविजन था कि जहां डिस्प्यूट होगा वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रह जाएगी, उस पर पार्शियल स्टे है। उसके अलावा जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो 3 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकते हैं और वक्फ काउंसिल में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रोविजन स्टे नहीं किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, लेकिन ये कहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी मुसलमान को ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाए, किसी मुसलमान ऑफिसर को। और उसके अलावा साथ ही साथ कोर्ट ने ये रजिस्ट्रेशन पे स्टे नहीं किया, लेकिन उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी है। हमें वो देखना पड़ेगा कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। आप सर अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनस तनवीर है, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ 2 पिटिशनर्स के लिए इस केस में। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, इस बात को लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। बिल्कुल, सहयोगी को आप सुन रहे थे किस तरह से वो बता रहे हैं कि जो आसान भाषा में उन्होंने कहा कि कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। संभव हो कि वक्फ बोर्ड का सीओ जो है वो मुस्लिम हो, वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुच्छेद 374 पर अभी रोक होगी, सेक्शन 3 और 4 पर अभी रोक रहेगी। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कुछ धाराओं पर विवाद है जिस पर अभी विचार चल रहा है। 5 साल प्रैक्टिसिंग होने की शर्त जो थी वो उसको अभी नकारा गया है। 5 के साथ वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 जो है उस पर रोक की बात कही गई है। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, यह भी इस फैसले में कहा गया। गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति संशोधन पर होगी। संभव हो तो वक्फ का सीईओ जो है वो मुस्लिम हो, इस बात पर भी जोर दिया गया है। यानी कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। सहयोगी अशरफ लगातार हमारे साथ बने। अशरफ, कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक, इसके बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार को राहत तो मिली है इस फैसले के बाद। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अभी जो वकील है बता रहे थे सब बातें, अशरफ आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन ये बड़े फैसले, जो बड़ी बातें हैं इस फैसले की, चूंकि देखिए आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, क्लेम नहीं होगा ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। कई हद तक बातें मान ली गई हैं, ये भी
मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो ये कह रहे हैं वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर हालांकि अभी रोक है, कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और इस फैसले में जो क्रमशः बातें आई हैं अभी तक, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं बहुत बड़ा फैसला है, विस्तृत तरीके से वो इस पर स्टडी करेंगे और उसके बाद बताएंगे, लेकिन जो बड़ी बातें अभी तक निकलकर सामने आई इस फैसले के बाद वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 74 पर रोक, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा, यह भी कहा गया। वक्फ कानून की वैधता पर आज फैसला नहीं होगा, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, यह भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। साथ ही गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है ज्यादा से ज्यादा 3 होगी। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। प्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है, इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पे रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पे रोक लगा दी है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सब मिले जुले तौर पर हम अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बातें हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो अभी आना बाकी है। द्वारा जितने भी वक्फ अमेंडमेंट कानून थे उसको चैलेंज दिया गया था, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में हर सेक्शन की व्याख्या की है। सेक्शन 3R से लेकर के सेक्शन 24 तक का उन्होंने व्याख्या किया है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का अंतरिम राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया गया है, यानी कि वो सारे अमेंडमेंट जो है वो लागू होंगे। दूसरी बात कहा गया है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन था उस पर किसी तरह का इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया है। तीसरी बात कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की जो अमेंडमेंट थी उसको पहले ये 5 थी संख्या, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कहा कि 3 नॉन मुस्लिम्स आउट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड 3 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। चौथी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर जो वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल घोषित करके उसको पोजीशन ले सकता था सरकार के पक्ष में, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर कोई भी टाइटल राइट, टाइटल इलीगलिटी ये कानून के प्रक्रिया के हिसाब से होना, अदालतों के द्वारा होना चाहिए। इसलिए कहा है कि ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ही प्रक्रिया का पालन करके इलीगल, अनऑथराइज्ड या गैर कानूनी वक्फ
डिक्लेयर कर सकती है, तब सरकार उसको अपने पोजीशन में ले सकती है। पहले क्या था कि रेवेन्यू ऑफिसर के आधार पर डीएम उसको डिक्लेयर कर सकता था, तो उस पर अंतरिम राहत आदेश लगा दिया कि वो ऐसा नहीं होगा। चौथी बार उन्होंने कहा कि जो इस्लाम जो प्रैक्टिस 5 साल करेगा वही वक्फ कर सकता है। तो उस पर आपको याद होगा कि जब हियरिंग चल रही थी तो माननीय सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अदालत से दरखास्त किया था कि इस प्रोविजन को आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। उसी आधार पर आया कि जो 5 साल का प्रोविजन था इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस का, उसको स्टे कर दिया गया। वरुण सर, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, आम बोलचाल की भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी थी लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया जैसा आरोप लगता है, तो अब उस मामले पर सुनवाई कैसे होगी? क्या उसको किस तरह से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इसको आप कैसे देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ ने ले लिया है तो आप कानूनी प्रक्रिया यानी कि वक्फ एक्ट के तहत और अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रोविजन आपने बनाया है उस वक्फ को इलीगल डिक्लेयर करने का, उसका पालना करते हुए आप उसका पोजीशन ले सकते हैं। सिर्फ समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सरकार के पावर पर अमेंडमेंट पर किसी तरह का रोक नहीं है। दूसरा जो मसला है, जो डीएम वाला मसला है, डीएम वाले मसले में चलिए आप डीएम नहीं करेंगे, तब अगर किसकी जमीन है, किसकी संपत्ति है, इसका अधिकार डीएम को होता था, लेकिन अब जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत अब किसके पास जाएगा? कैसे ऐसा है कि डीएम जो है कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के समक्ष और कोर्ट के समक्ष, और सूट फाइल करके वो उसको इलीगल डिक्लेयर करा करके उस पोजीशन को ले सकते हैं। ये बहुत क्लियर है। तो डीएम जो पहले खुद डिक्लेयर करते इलीगल, अब उनको उस कानून की प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा। इतना ही अंतर आया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आपकी जो 2 याचिकाकर्ता के साथ में है, आपकी भी जीत है। हमारी पूरी जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत ही स्वागत करता हूं। सारा हिंदू समाज स्वागत का, सिर्फ हिंदू समाज नहीं, जितने भी नॉन मुस्लिम समाज है इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है रूबिका, जिस तरह से वरुण सिन्हा जी बता रहे थे कि वो इस फैसले से बेहद खुश हैं और जो भी फैसला है ये मानते हैं कि ये फैसला इनके फेवर में जाता है। तमाम जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि ये फैसला जो है तमाम गैर मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी स्वागत योग्य है। ये बात वो कहते नजर आ रहे हैं। बड़ी जीत का दावा उन्होंने कहा। और साथ ही अभी जिन वकील को आप सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट प्रोविजंस पर स्टे नहीं होगा, अंतरिम राहत अभी नहीं दी गई है। 10 बड़ी बातें इस पूरे फैसले की जो है वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक होगी। पूरे कानून पर रोक का आधार अभी नहीं है। रजिस्ट्रेशन पर कोई भी रोक नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया। बोर्ड में गैर मुस्लिम्स की नियुक्ति पर रोक नहीं होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो गैर मुस्लिम्स की संख्या कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने, वो 3 अभी बताइए, जो पहले 5 का प्रावधान था। अब 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर भी अभी कहा कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, ये भी इस फैसले में कहा गया है। तो कई ऐसे अभी प्रावधान हैं जो इस पूरे फैसले के बाद जो कड़ियां हैं, जो अभी पॉइंटर्स हैं, वो आना बाकी है। लेकिन पूरे कानून पर स्टे लगाने का आधार नहीं है। ये एक पंक्ति, एक लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आज के इस फैसले के आधार इसको मानकर कानून लागू रहेगा लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें, बहुत बड़ा मुद्दा और इस फैसले का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हुई थी जब ये बिल आया था, और बिल के बाद से कानून बनने तक की पूरी प्रक्रिया के बीच में जिस तरह से सियासत तेज हुई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गईं, उस दौरान भी हमने देखा कि सियासत बहुत ज्यादा होती रही। कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि आज अंतरिम फैसला सुनाया है, लेकिन यह अंतरिम नहीं है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से अभी इनकार किया है और कहा कि कानून पर केवल जो दुर्लभतम मामले हैं उसी में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ धाराओं पर अभी रोक लगाई गई है। अब जो बड़ी बातें हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।
कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित नहीं करेंगी कि नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। वक्फ कोर्ट ने आज संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगाई जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या नहीं। आपको बताएं, इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में जो दलीलें हैं वो रखी थी। लेकिन अब आज के फैसले को हम देखें तो आज कहा गया है कि कानून जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई गई। Being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So that has been specifically stated and said that no revenue record shall be altered, and till the time final decision is taken, no third party right shall be created. So these are the interim directions at this stage. Oh, we understand this is a good order. We'll read about Waqf by user and then we'll respond about it. Thank you. Thank you. तो आप ये तमाम उन वकीलों को सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जो ये बात कह रहे हैं कि पूरे कानून पर स्टे का भी कोई प्रावधान की बात नहीं कही गई है। और साथ ही आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है लेकिन पूरे कानून पर स्टे अभी नहीं होगा, ये बात भी कही गई है।